हेलो फ्रेंड्स, वानी रियल वर्स में आपका स्वागत है। पितृपक्ष में ना खरीदें यह 5 चीजें, करोड़पति से भी हो जाएंगे कंगाल। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हो पितृदेव। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही ज़्यादा खास महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति पितृपक्ष में इन चीज़ों को खरीद लेता है उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों पितृपक्ष में बहुत सारी शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं। तो आपको भी भूलकर भी पितृपक्ष में इन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि पितृपक्ष में वह कौन से कार्य होते हैं जो किसी को भी नहीं करने चाहिए और क्या हमें शुभ होता है वह हम कर सकते हैं, वरना इनके पितरों उनसे नाराज हो जाते हैं और उनके जीवन में उन्हें बहुत सारा कष्ट देंगे। क्योंकि जब हमारे जीवन में हमसे नाराज हो जाते हैं तो हमें पितृदोष लग जाता है, जिस वजह से हमें अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, अगर हमारे जीवन में पितृदोष लग गया हो तो हमारे बने बने काम भी बिगड़ जाते हैं। आइए जानते हैं क्या क्या हमें कार्य करनी चाहिए, क्या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपसे प्रसन्न हों और वह आपसे नाराज ना हों, आपको श्रद्धा के दिनों में, पितृपक्ष के दिनों में अपने पितरों को निर्मृत पिंडदान तो अवश्य ही करना चाहिए, जिससे आपकी पितृपक्ष आपसे खुश रहें और उनको तृप्त मिल सके। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे जो मित्र पूर्वज होते हैं वह त्रिलोक से हमारे से मिलने के लिए धरती पर आते हैं और अपने परिजनों के बीच में रहकर वह अन्न और जल को बड़े ही प्रेम से ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष की महत्वपूर्ण बातें बताते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि पितृदेव हमारे घर में देवताओं के रूप में आते हैं, जो हमारे घर में रक्षा का कवच के समान करते हैं। जैसे में जिस घरों में स्वयं पितृदेव खुश रहते हैं, ना उन्हें घर पर कभी भी कोई कष्ट भूलकर भी नहीं आता है, क्योंकि वह कष्ट आने से पहले ही पितृदेव उसे खुद के ऊपर हर लेते हैं। लेकिन अगर किसी घर में कोई पितृदोष लगा हुआ है या उसके पितृ देवता उनसे नाराज हैं, तो उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा, घर क्लेश, धन की परेशानी और घर में बीमारियों और बहुत सारी समस्याएं बनी रहती हैं। ऐसा घर में कुछ भी मंगल नहीं होता है। और यह जो पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं वह अपने पितरों को खुश करने के लिए ही होते हैं। इस पितृपक्ष में हर व्यक्ति अपने पितरों को बड़े ही आसानी से खुश कर सकते हैं। लेकिन आपको कैसे पता लग सकता है कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं? दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी विषय में आपको बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं, किस तरीके से आपको लक्षण दिखाई देंगे, साथ ही क्या क्या उपाय आपको करने होंगे। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको एक ऐसा कार्य भी बताएंगे जिससे आपको पितृपक्ष में ज़रूर करना ही चाहिए। अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो आपके पितृ देवता आपसे बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाते हैं, जिस वजह से आपके घर में कंगाली छा जाती है, आपके घर परिवार में संकट आ जाता है, आपके जीवन की खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो भी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, इसका उल्लेख शिव महापुराण में बड़े ही विस्तार से किया गया है। बस हम आपके सामने इसे आसान भाषा में रख रहे हैं। तो आइए जानते हैं पूरा विस्तार से। श्रद्धा पक्ष यानी जो यह पितृपक्ष की सब शुरुआत होती है, जो हमारे पितृ देवता होते हैं या फिर जो हमारे पितृ होते हैं, जिन्हें हम पूजनीय की कहते हैं, उन्हें पितृलोक से मृत्युलोक में भेजा जाता है और यह सर्वप्रथम हमारे घर में ही आ जाते हैं। तो जो यह श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है वह 7 सितंबर यानी कि रविवार से ही हो रही है।
और इसका समापन 21 सितंबर को हो जाएगा। और इसी बीच में आपकी सारी तिथि आ जाएंगे, जैसे द्वितीय, तृतीय, चौथी, पंचमी, प्रदोष, एकादशी, जब सब कुछ आ जाएगा। ऐसे में जिन दिनों में आपके पितृ इन दिनों दुनिया को छोड़कर गए थे, उसी दिन पर आपको उनके बड़ी ही सच्ची श्रद्धा से श्राद्ध करना है। अगर आपको तिथि पता नहीं है तो आप इस अमावस्या या के दिन भी कर सकते हैं। तो इस सब में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 16 दिनों में ऐसा कौन सी गलतियां हो जाती हैं जो नहीं करनी चाहिए, और कौन से उपाय हैं जो आपको स्वयं ही करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके पितृ देवता सबसे खुश होकर और आपके हर एक परिवार के सदस्य की उन्नति होती रहेगी और आपके पूरे पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। क्योंकि दोस्तों यह पूरा लेख पितृदोष का ही होता है। आप सभी को पता होना बेहतर ज़रूरी है। पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने की मनाही होती है, यानी यह कार्य पितृपक्ष में करने वर्जित माने जाते हैं। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर लेते हैं तो आपसे पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको बुरे परिणाम का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पितृपक्ष का महत्व क्या है और पितृपक्ष में कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। आइए, पितृपक्ष के दौरान हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक ही करना चाहिए। जैसे पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी दाढ़ी के बाल नहीं काटने चाहिए, बड़े बुजुर्गों के बहस नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसा वस्तु भी होते हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। चीज़ों को खरीदने से पितृ नाराज हो जाते हैं। चलिए जान लेते हैं उन वस्तुओं के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना है, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर आप भी अपने पितरों से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव अवश्य लिखना। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करना, ताकि यह जानकारी सबसे वर्जित ना रह पाए। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पितृपक्ष के दौरान नमक को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। इस समय नमक को खरीदना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। शुरुआत होने के पहले आपको अपने घर में नमक खरीद कर रख लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से हमारे घर में बीमारियों का घर बन जाता है। सरसों का तेल, अगर आप पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीद लेते हैं तो पितरों के साथ ही शनि देव भी आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए गलती से भी आपको सरसों का तेल पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदना चाहिए। आप तो जानते ही हैं, जब शनि देव किसी से क्रोधित हो जाते हैं तो उसे व्यक्ति की क्या दशा कर देते हैं। आपको भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही आपको अपने घर में खरीद कर रख लेना चाहिए। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से समान माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही ज़्यादा अशुभ प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा अशुभ होते हैं। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और साल्विक जीवन जीते हैं तो गलती से भी उसे दौरान आपको नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। इस विधि में ज़्यादा साज सवार करने की वजह सात्विक रहने से पितृदेव आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न होते हैं। पितृदेव पक्ष के दौरान वहाँ और भूमि भवन 15-16 दिनों में आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। गलती से भी आप ऐसा कर लेते हैं तो इनके
गंभीर परिणाम आपको भुगतान करना पड़ सकते हैं। इस दौरान भूमि या वाहन की खरीदारी करने से फायदे की जगह आपको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष में किन चीज़ों को खरीदना शुभ होता है। काले तिल। पितृपक्ष में काले तिलों को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में अगर आप काले तिल को खरीद लेते हैं या इसका दान कर देते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। पितृपक्ष में जीरे की खरीदारी करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। धार्मिक दृष्टि से जीरे को सोना माना जाता है। पितृपक्ष में इस घर में लाने से यानी दान करने से हमारे धन में लगातार वृद्धि होती रहती है। श्रद्धा कर्म से कच्चे चावल इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें चांदी के समान माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में चावल घर पर लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इससे हमारे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। चमेली का तेल। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर पितरों को चमेली का तेल अर्पित किया जाए तो वह इससे तृप्त हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान चमेली का तेल को घर में लाना या दान करना हमारे लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। नए कपड़े। पितृपक्ष में जहां खुद के लिए नए कपड़े खरीदने की मना की जाती है, वहीं पर पितरों के निर्मातिक के लिए इन दौरान नए कपड़ों को खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे पितृ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं और हमारे जीवन में बिगड़े काम में सफलता देते हैं। लेकिन ध्यान रखने की इस दौरान खरीदे हुए कपड़ों को ब्राह्मणों को दान कर दें। खुद के लिए न इन कपड़ों का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। सफ़ेद फूल। पितरों को खुश करने के लिए सफ़ेद फूलों को उसे किया जाता है। ऐसे में अगर पितृदेव के दौरान घर में सफ़ेद फूल लाना लेकर आते हैं तो इससे पूर्वज बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखते हैं और आपके जीवन की तमाम परेशानियों को दूर कर देते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए पितृपक्ष के दिनों में कुछ खास कार्य करने की मना होता है, यानी यह पितृपक्ष वर्जित माने जाते हैं। अगर आप गलती से भी इन चीज़ों कामों को कर लेते हैं तो आपसे पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको बुरे परिणाम का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। तामसिक चीज़ों का सेवन। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में आपको भूलकर भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और नशे के धूम्रपान से दूर रहना चाहिए और तन मन शुद्ध रखना चाहिए, नहीं तो आपको पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा किसी को अपमान भी नहीं करना चाहिए। साथ ही खट्टा रेखा के साथ छल कपट करना इस तरह के कार्य में भी करनी नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे पितृ आप नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ना करें अपमान। पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर, साधु आदि आ जाता है तो आपको उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इन लोगों को सम्मान करने के आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर में चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आ जाता है तो उसका अपमान नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक उनको खाना भोजन कराना चाहिए। पेड़ों के पत्ते। पितृपक्ष के दिनों में पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। यह पितृपक्ष से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आपको पितृपक्ष में इन बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, जिससे कि आपसे कोई गलती ना हो और आपके पितृपक्ष आपसे नाराज ना हो, क्योंकि जब हमारे जीवन में पितृपक्ष नाराज हो जाते हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे बने बने काम भी बिगड़ शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इन बातों का आपको सच्ची निष्ठा से पालन करना चाहिए। और पितृपक्ष में अगर आप हमारे द्वारा बताई गई जानकारी में से कुछ भी उपाय करते हैं तो आपको निश्चित ही अपने जीवन में पितृपक्ष दोष से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में सदैव संभावना बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब वीडियो को समाप्त करते हैं और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। पास वाली बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना, ताकि यह वीडियो
और भी व्यक्ति महिलाओं के पास पहुंचे सके, इससे वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में लिखने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, प्लीज़ कमेंट में सीताराम जय हनुमान ज़रूर लिख देना। धन्यवाद, बाय बाय।